साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पंचायत चुनाव 2021 के बारे में, जो कि बात करेंगे यूपी प्रधानी चुनाव, बीडीसी चुनाव और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के बारे में। आप लोगों से हम चर्चा करने वाले हैं इसके डेट के बारे में, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा बिना किसी स्किप किए हुए। और दोस्तों इसी प्रकार की यूपी पंचायत चुनाव से रिलेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि जो यूपी का पंचायत चुनाव है वो कब तक जो है कराया जाएगा, तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो अभी जो काम चल रहा है वो पुनरीक्षण का काम चल रहा है। 1 अक्टूबर से लेकर ये चल रहा है 29 दिसंबर तक चलेगा। यानी कि जो आपका जो वोटर लिस्ट का चस्पा किया जाएगा, यानी कि इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा 29 दिसंबर को। यानी कि सभी शुद्धिकरण के बाद, यानी कि सब कुछ फाइनल ओके करके जो है 29 दिसंबर को पुनरीक्षण कार्य करने के बाद वोटर लिस्ट जो है इस पर चस्पा कर दिया जाएगा। और कोई भी आम आदमी, चाहे वो वोट डालने वाला हो चाहे वो प्रत्याशी हो, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकता है 29 दिसंबर के बाद से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात आती है परिसीमन की, तो परिसीमन भी इसी बीच चालू हो जाएगा। यानी अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन शुरू इसी बीच किया जाएगा। परिसीमन होने के बाद आरक्षण लिस्ट जो होता है, आरक्षण सूची जो होता है वो घोषित किया जाएगा। यानी कि किस गांव में कौन सा जो है सीट आया है, चाहे एससी सीट आई हो या ओबीसी सीट आई हो या जनरल की सीट आई हो या महिला के लिए आरक्षण किया गया हो या महिला अनुसूचित के लिए, महिला ओबीसी के लिए, महिला जनरल के, यानी कि किसी भी सीट के लिए जो भी आरक्षण सूची होता है वो जारी किया जाएगा परिसीमन होने के बाद। क्योंकि सभी ग्राम पंचायतों का जिन लोगों का परिसीमन होना है वो होने के बाद ही जो है आरक्षण सूची जारी किया जाएगा। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाकर बताया है कि वो कब जारी किया जाएगा। वो जो है जनवरी में जारी किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है पंचायत चुनाव की। हाँ, एक बात और है दोस्तों, जो भी लोग 18 वर्ष पूरा कर चुके हैं, पुनरीक्षण कार्य चालू है, आप लोग जो है अपना वोटर आईडी कार्ड जो है ज़रूर बनवा लें। क्योंकि अगर वो वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाएंगे तो हो सकता है वो जो है चुनाव से वंचित रह जाए, यानी कि वोट डालने से जो है वंचित रह जाए। हो सकता है नहीं, एकदम वंचित रह जाएंगे, वो वोट जो है नहीं डालने पाएंगे। तो आप लोगों का जो चुनाव का वोटर आईडी कार्ड है वो बन रहा है, आप लोग इसी बीच जो है अपना ऑनलाइन करके बनवा लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, बताना जरूरी था। अब दोस्तों बात आती है कि जो चुनाव होगा वो कब होगा। तो यहाँ पर एक दिन मीटिंग हुई थी जिसमें मंथन ये चल रहा था कि जो चुनाव का तारीख है वो कब किया जाए घोषित। यानी कि इसमें ज़्यादातर लोग सहमत थे कि फरवरी में जो है चुनाव करवा लिया जाए। अगर फरवरी में चुनाव करवाया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही जल्दबाजी के साथ सब कुछ करना पड़ेगा, और हो भी रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो पूरे ज़ोर शोर से जो है पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है यूपी में। और यहाँ पर कुछ लोग ये बता रहे थे कि जो चुनाव है वो इधर ही करा लेना चाहिए, क्योंकि जो अप्रैल, मई और जून होते हैं, खास करके मई जून जो होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, उसमें चुनाव कराना जो है संभव नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोग सहमत हैं फरवरी में। यानी कि अब देखा जाए अगर तो आपका जो आरक्षण लिस्ट जारी होने के तुरंत बाद जो है आपका जो डेट होगा वो घोषित हो जाएगा, या डेट इधर ही घोषित हो सकता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। यानी कि पंचायत चुनाव कब कराया जाए इसका डेट जो है इधर भी घोषित हो सकता है बहुत ही जल्द, और जनवरी में भी घोषित किया जा सकता है। ये सरकार के ऊपर है यूपी, और यहाँ पर चुनाव आयोग के ऊपर। यानी कि यूपी सरकार जो निर्णय लेगा वही जो है चुनाव आयोग भी निर्णय लेगा। तो यहाँ पर चुनाव डेट बहुत ही जल्द घोषित किए जा सकते हैं या जनवरी में किए जा सकते हैं। ये दो बात हो गई। अब चुनाव कब तक कराए जा सकते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जनवरी के लास्ट से लेकर, यानी कि जनवरी 20 के बाद जो डेट पड़ेंगे, यानी कि 21 से लेकर 31 जनवरी ये डेट हो गए, और फरवरी हो गए। यानी कि इन 11 दिन को मिलाकर जनवरी के
और फरवरी को मिलाकर जो है चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसी संभावना लगभग 95% दिख रही है, क्योंकि मीटिंग में यही निर्णय लिया गया है कि फरवरी में चुनाव अगर कराए जाते हैं तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम है यूपी के, उसमें जो है मार्च में कराए नहीं जा सकते हैं। और मई जून में जो है बहुत ही ज़्यादा धूप होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर लू के तरह जो है धूप होता है, तो यहाँ पर उसमें चुनाव कराना संभव नहीं है। और जो है यहाँ पर काफ़ी परेशानी होगी मई और जून में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका फरवरी में 95% आप लोग तैयार रहिए, 95% आप लोग जान लीजिए कि फरवरी में ही आप लोगों का चुनाव होगा, चाहे वो 3 चरणों में हो या 4 चरणों में हो या 4 चरणों से ज़्यादा 5 चरणों में हो, लेकिन जो है आपका फरवरी में ही चुनाव करा लिया जाएगा। अगर फरवरी में चुनाव हो जाता है तो ये मतगणना की बात अब आती है कि मतगणना कब कराई जाएगी। तो ये मत सोचिएगा आप लोग कि फरवरी में चुनाव करा लिए जाएंगे तो मार्च बीतने के बाद अप्रैल में मतगणना होगी, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर फरवरी में अगर चुनाव होता है तो फरवरी में ही बहुत ही जल्दबाजी के साथ जो है मतगणना भी कराई जाएगी। तो यहाँ पर निर्णय ये निकल कर आ सकता है कि फरवरी में ही चुनाव करा लिए जाएँ, फरवरी में ही मतगणना भी करा लिया जाए। और यहाँ पर जो है चुनाव को जल्द से जल्द कराने की तैयारी आप लोग देख भी रहे हैं कि सरकार बहुत ज़ोर शोर से लगी हुई है। अगर ये चुनाव नहीं कराना चाहती सरकार तो यहाँ पर अब तक चुनाव जो थे वो 6 महीने टाल कर जो है प्रशासक जो है नियुक्त कर दिए गए होते। यहाँ पर आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से देखे भी होंगे कि प्रशासक नियुक्त करने के लिए बोला गया था, हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार न तो चुनाव को टाला 6 महीने और न ही प्रशासक को नियुक्त किया। इसका मतलब आप लोग खुद अनुमान लगा लीजिए कि जो चुनाव है वो 2021 के शुरुआत में ही होगा, एकदम 100% श्योर रहिए जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर यही न्यूज़ आप लोगों को देना था। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि बता दीजिए चुनाव कब तक होगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, फरवरी में आपका यूपी पंचायत का चुनाव है जो होने जा रहा है, और सरकार इस पे बहुत ही जल्द निर्णय लेगी। जो कि एक बैठक में ये भी निर्णय लिया गया, डेट को लेकर जो है कन्फ्यूजन था सभी अधिकारियों में, तो यहाँ पर डेट अभी कन्फर्म नहीं हो पाया, लेकिन बहुत ही जल्द इसके निर्णय को लेकर सामने न्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पर यही बताना था आप लोगों को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार की यूपी पंचायत चुनाव से रिलेटेड न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों एक बात और है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके यह न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।